नमस्कार दोस्तों, जिया डिफेंस में आपका स्वागत है। दोस्तों 2024 की शुरुआत तक 5 S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, आधिकारिक सूत्रों के अनुसार रूस के साथ $5.43 बिलियन के सौदे के तहत S-400 एयर डिफेंस सिस्टम 5 रेजिमेंट की डिलीवरी साल के अंत 2024 की शुरुआत तक पूरी होने की उम्मीद है। हालांकि देरी से भुगतान के मुद्दों के साथ साथ इंश्योरेंस और री इंश्योरेंस पाइपलाइन में सौदों से देरी के प्रमुख रोड़े बने हुए हैं। एक मुद्दा जो रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के अपने भारतीय समकक्ष यूक्रेन में चल रहे युद्ध की पहली वर्षगांठ के ठीक बाद 20 विदेश मंत्रियों की बैठक में हो रही है। दोस्तों, तीसरे S-400 रेजिमेंट की डिलीवरी पूरी हो चुकी है, जैसा कि भारत में रूस के राजदूत डेनिस ओलिपोव ने इस महीने की शुरुआत में स्वीकार किया था। जिसके बाद 2 और रेजिमेंट की डिलीवरी बाकी हैं और दूसरी और तीसरी रेजिमेंट कुछ महीनों के देरी हुई है। मील के पत्थर भुगतान में देरी हुई है। दोस्तों, सूत्रों ने कहा है कि 3 रेजिमेंट उत्तरी, पूर्वी और पश्चिम सीमाओं पर तैनात हैं। जुलाई 2019 में केंद्र सरकार ने संसद में एक लिखित जवाब में कहा था S-400 की डिलीवरी अप्रैल 2023 तक होने की संभावना है। अगस्त 2022 में मॉस्को के आर्मी एक्सपो में बोलते हुए रूस के रोसोबोरोन एक्सपोर्ट के CEO अलेक्जेंडर मिकेव ने कहा था कि वे 2023 के अंत तक भारत को सभी 5 S-400 रेजिमेंट वितरित करेंगे। दोस्तों, इस बीच भारतीय नौसेना की किलो श्रेणी की पनडुब्बी आइनस सिंधुरथ, जिसे अभी भी रूस में जीवन का विस्तार करना था, मतलब लाइफ एक्सटेंशन बढ़ानी थी, को परिवहन मुद्दों के कारण वापस नहीं लाया जा सका। प्रारंभिक योजना इसे सीधे रूस से एक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप द्वारा ले जाने की थी, जो अमल में नहीं लाया जा सका। जिसके बाद नौसेना ने सबमरीन को समुद्र के रास्ते नॉर्वे और फिर एक ट्रांसपोर्ट डॉक शिप के माध्यम से भारत ले जाने की कोशिश की, जो भी अमल में नहीं लाई गई। सूत्रों के अनुसार पता चला कि अब यह रास्ते में पोर्ट कॉल करते हुए अपने आप आगे बढ़ जाएगा। अधिकारियों ने स्वीकार किया था कि परिवहन और कार्गो वाहन को प्रतिबंधों के दायरों से बाहर खोजना है और उनका बीमा एक प्रमुख मुद्दा रहा है। बीमा और पुनर्बीमा पर चर्चा चल रही है। प्रतिबंधों के तहत मालवाहक जहाज़ों से बचने के लिए, जैसा कि द हिंदू ने पहले बताया कि इस राजनयिक सूत्रों ने बताया कि जिन शिपमेंट का इस्तेमाल किया जा रहा था उनमें से ज़्यादातर रूसी थे। भारत ने अक्टूबर 2018 में हस्ताक्षर किए समय डॉलर के मुकाबले 74.2 की बातचीत दर के अनुसार 5.43 बिलियन या 40,291 करोड़ के सौदे के तहत 5 S-400 रेजिमेंट का अनुबंध किया। भुगतान मुद्दों शुरुआत से ही सौदे में देरी हुई है। खारसा प्रतिबंध अधिनियम के माध्यम से अमेरिका के विरोधियों का मुकाबला के तहत अमेरिकी प्रतिबंध के बढ़ते खतरे के साथ दोनों पक्षों ने रुपए रूबल विनिमय के माध्यम से भुगतान पर काम किया था। सौदे पर हस्ताक्षर किए जाने के समय $5.43 बिलियन का 15% अग्रिम देने में देरी के बाद डिलीवरी शेड्यूल में थोड़ी देरी हुई, क्योंकि इसे रुपया रूबल पद्धति से निष्पादित किया जाना था। धन हस्तांतरण के लिए रूस को वैश्विक शिफ्ट प्रणाली से बाहर किए जाने के बाद भुगतान की समस्या बढ़ गई। भारत और रूस यूरो में भुगतान की कोशिश करने के बाद रुपए रूबल व्यवस्था के माध्यम से भुगतान करने में सहमत हुए। कार्यान्वयन के तहत कई बड़े टिकट सौदों के बाद बड़ी मात्रा में भुगतान किए जाने और इस हल करने के लिए दोनों पक्षों में चर्चा रही। इस महीने की शुरुआत के एक संगोष्ठी में बोलते हुए श्री ओलिपोव ने कहा कि एस्ट्रो खाते खोले गए थे और रुपया रूबल व्यापार की व्यवस्था स्थापित की गई थी और अब यह बैंकों के लिए इसका इस्तेमाल करने का मामला है, जबकि कई भारतीय बैंकों अमेरिका की ओर से किसी भी माध्यमिक प्रतिबंध के डर से अति सतर्क हैं। दोस्तों, अमेरिका ने जैसे ही रशिया को स्विफ्ट सिस्टम से बाहर निकाला, फिर डॉलर से हम S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं खरीद सकते थे और भी कुछ हथियार की जरूरत थी तो भारत नहीं खरीद सकता था। तो पहले उन्होंने यूरो में डील करने की कोशिश की, पर वो भी अगर सेट नहीं हुआ तो फिर भारत ने और रशिया ने निर्णय लिया कि वे रुपये रूबल में ट्रेड करेंगे। दोस्तों, उनके लिए दोनों कंट्री के बैंकों को मैकेनिज्म बनाना पड़ता है और उसके बाद ही रुपये रूबल में ट्रेड हो सकती है। तो इसके लिए भारत और रशिया ने अपने बैंकों को तैयार किया और रुपये रूबल में ट्रेड करने के लिए अपने मैकेनिज्म को बनाया और उसके बाद डिलीवरी आने शुरू हो गई। दोस्तों, एक मुसीबत और भी आई थी जब प्रतिबंध लगाया था रशिया के ऊपर तेल ना खरीदने की वजह से, तो दोस्तों भारत को भी मुसीबत आई थी, क्योंकि दोस्तों जो भी शिपमेंट जो कार्गो जहाज में तेल आता है वो जहाज सारे अमेरिकन थे या यूरोपियन कंट्री के थे। तो यूरोपियन कंट्री इंग्लैंड ने मना कर दिया कि हमारे जहाज अगर रशिया से तेल लाते हो तो हम आपको उपयोग के लिए नहीं देंगे। तो रशिया को ये बात दोस्तों 1 महीने पहले ही पता चल गई थी। तो रशिया ने इस पर दिन दुगनी रात चौगनी काम को शुरू कर दिया और जो भी तेल की कंट्री थी उनसे ये जहाज खरीदना शुरू हो गया। तो लगभग उसने 100 से ज़्यादा जहाज खरीद लिए। और बीमा दोस्तों, इनमें क्या होता है कि बीमा भी देती है कंपनी। अगर हमारा तेल रास्ते में आते आते हुए कोई नष्ट कर दे, कोई ब्लास्ट कर दे, तो इनका बीमा
बीमा भी, इंश्योरेंस भी होता है और इनका री इंश्योरेंस भी करना पड़ता है। तो रशिया ने फिर सबका री इंश्योरेंस किया और फिर भारत को तेल पहुंचाया। तो इस प्रकार से S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की भी डिलीवरी थी। जिस डॉक शिप पर आ रहा था वो दोस्तों अमल में नहीं लाया जा सका, उनमें काफ़ी प्रॉब्लम आ गई थी। तो उसका भी इंश्योरेंस रशिया की तरफ से, जब तक कि भारत के पास S-400 एयर डिफेंस सिस्टम नहीं पहुंच जाता उससे पहले की जिम्मेदारी सारी रशिया की रहती है। दोस्तों आपको एक खबर बताना चाहता हूं कि पाकिस्तान का एक पत्रकार कल एक बहस कर रहा था कि भारत के मोदी जी तो झूठ बोलते हैं, उनके S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी तो 2024 में शुरू होगी, अभी तक तो उनको कोई डिलीवरी नहीं हुई है। मूर्ख पाकिस्तानियों, मैं तुम्हें बता दूं, तुम ये चैनल देख रहे हो तो तुम्हारी बुद्धि वास्तव में कमज़ोर है। और इस रेजिमेंट में लगभग 5 रेजिमेंट है S-4 एयर डिफेंस सिस्टम की, 3 रेजिमेंट भारत के पास आ चुकी हैं और 3 रेजिमेंट में भी अलग अलग हिस्से होते हैं। एक रेजिमेंट में लॉन्चर होता है और मिसाइलें होती हैं, एक जनरेटर होता है, एक रडार सिस्टम होता है, 3-4 ट्रक होते हैं, उन पर माउंट किए जाते हैं। तो इस प्रकार की टेक्नोलॉजी होती है, क्योंकि पाकिस्तान के तो कभी काम पड़ा नहीं और पाकिस्तान के पत्रकार भारत को क्रिटिसिज्म करने के चक्कर में ये भी भूल जाते हैं कि हम बोल क्या रहे हैं और उनको आता जाता कुछ नहीं है। दोस्तों आपसे एक राय लेना चाहता हूँ, कौन कौन तैयार है भारत जो पाकिस्तान से रिश्ता रखे। पाकिस्तान की अब अभी मजबूरी है और पाकिस्तान के पत्रकार मुँह धोया हो या नहीं धोया हो उठ के आ जाते हैं और हर बार यही कहते हैं कि एक हाथ से ताली नहीं बजती और भारत को भी पाकिस्तान से रिश्ता रखना चाहिए। क्यों रिश्ता रखें हम? हमारे आए दिन तुम कश्मीर में आतंकवाद फैला रहे हो, खालिस्तान को सपोर्ट कर रहे हो, आए दिन भारत को क्रिटिसिज्म करते रहते हो, भारत के लिए बुरा सोचते हो, हिंदू फोबिया कहते हो, यहाँ तक कि कहते हो कि मुसलमानों पर अत्याचार कर रहे हैं। इतनी सब हमारे में कमियां हैं तो फिर हमारे से रिश्ता रखने की क्या ज़रूरत है? और मुझे तो अपने लोगों पर तरस आता है जो इनको इतना भाव देते हैं और यूट्यूब पर इनको इतना बड़ा बना दिया है। मतलब इनके खुद पाकिस्तानी इनको नहीं देखते हैं, एक कमेंट नहीं आता है और सारे हिंदुस्तानी इनको देखते हैं, सर 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 करे लगे रहते हैं। अरे अपने देश की 12 बजा रहा है वो, कुछ तो सोचा करो। एक मुख्तार खान है, वो भी मतलब इंडिया का ही है, मुस्लिम है, पर पाकिस्तानियों के साथ मिलकर मोदी जी के और भारत के मजे लेता है। मतलब शर्म आनी चाहिए। और हम नीचे फिर कमेंट कर रहे हैं सर बहुत बढ़िया आपने। तो अगर हमारा देश का यही खून है और वो ये भी कहते हैं कि चीन सूद के रख देता भारत को, भारत डरता है। अरे चाइना के बच्चों के जो सैनिक है हमारे मिलिट्री वालों से, उनके पैर कांपते हैं, ठीक है। और जब गलवान हुआ था ना तब उनके 100 से 150 जो मरे थे सैनिक, वो तो 4 तो दिखाते हैं। उनको पूछ लेना कि असली बाप कौन है। पाकिस्तान जरूर चाइना को बाप मानता होगा पर तुम सबका बाप एक ही है और वो भारत है। दोस्तों मैं फील्ड से हटकर कभी बात नहीं करता हूँ, पर मैं 3-4 दिन से देख रहा हूँ कि ये ज़्यादा ही कुछ हो रहा था, इसलिए बोलने पर मजबूर हुआ हूँ। कुछ गलत कहा हो तो माफ़ करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना। और हमारे भी ये अगर S-400 एयर डिफेंस सिस्टम की डिलीवरी अगर पाकिस्तान में हो रही होती तो ये हमारे कान पका देते। तो दोस्तों आपको कम से कम वीडियो को लाइक और शेयर तो कर ही सकते हो। जय हिंद, जय भारत।